नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आपको याद होगा हमने लगातार अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में चंद स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा की थी जो कि सही साबित होते देखे जा रहे हैं। पावर स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर सही समय पर कहां पे आपको एंट्री करनी है उसका सटीक विश्लेषण हमने अपने पिछले शोज के अंदर लगातार दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इसको बहुत पसंद भी किया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अजय स्टॉक मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज यानी स्टॉक्स और स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार अपडेट विश्लेषण देता है दुनिया बाजारों को ध्यान में रखकर। दोस्तों, आपके लिए दुनिया का पहला चैनल जो आपको स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी इन पर सभी सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में क्या संभावना है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखना उचित होगा। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अडानी पावर के ऊपर। अडानी पावर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर शॉर्ट भी दिखाया जा रहा है। 217 रुपए 60 पैसे के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। गौरतलब है कि हमने लगातार इसको आपको लगभग एक महीने पहले से आपको इसकी इसकी अपडेट दी थी जो कि सत्य साबित होती देखी गई है और इसने लगभग एक वीक में 25% का जबरदस्त उछाल देखा गया और एक महीने के अंदर देखें तो ये लगभग 82% यानी प्रिसाइज देखें तो 81.96 यानी 82% का शानदार जंप दिखा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इसको भरपूर लाभ उठाया होगा। अडानी पावर के अंदर अभी भी कुछ मजबूती बाकी है, इसको आप नजर में रख सकते हैं। अडानी पावर, अडानी पावर के बाद में दूसरा जो स्टॉक है जो हम चर्चा करेंगे अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का भी आपके पास चार्ट नजर आ रहा है। 843 रुपए पे ट्रेड करने वाला जो स्टॉक, इसके अंदर एक पॉजिटिव ब्रेक की गुंजाइश नजर आ रही है और इसने शानदार मूवमेंट इसके अंदर अभी देखने को मिल रहा है। और अडानी पावर को यदि हम ध्यान से देखें तो प्रीवियस क्लोज ये 1818 का हुआ था और डे रेंज इसका 826 से 856 है और अभी मौजूदा समय में 843 रुपए पे चल रहा है। मार्केट कैप जो है इसका लगभग 1.66 ट्रिलियन का है और इसका डिविडेंड यील्ड भी 0.59% है। तो दोस्तों, इसके अंदर और महत्वपूर्ण चर्चा ये भी रहेगी कि इसके अंदर यदि हम प्राइस वॉल्यूम का भी देखें तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट की संभावनाएं बन रही हैं और इसके अंदर तेजी की संभावनाओं से आगे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टॉक होगा हमारा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का भी चार्ट आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। इसका देखिए आप, मारुति सुजुकी का चार्ट भी है। 7857 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और लगभग 79 रुपीज की इसकी तेजी है और 1.02% की इसने तेजी दर्ज कर दी है। कि उम्मीद है कि मारुति सुजुकी के फर्दर हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिंग इसके अंदर और एनालिसिस देखें कि मारुति सुजुकी के अंदर भी, तो मारुति सुजुकी पब्लिक सेक्टर यूनिट की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे अग्रणी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। तो मारुति सुजुकी के अंदर भी पॉजिटिव ब्रेकआउट की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें भी तेजी की संभावनाएं बन सकती है। मारुति सुजुकी के बाद हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी के ऊपर। एनटीपीसी का भी चार्ट में आपके सामने नजर आ रहा है। एनटीपीसी का जो है 146 रुपए 5 पैसे के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है लगभग 1.21% की तेजी पर। यदि हम इसकी मार्केट इनसाइट भी देख लें तो इसकी जो परफॉर्मेंस आ रही है वो शानदार इसलिए भी आ रही है कि इसका ये प्राइस वॉल्यूम टैग भी देखें तो प्राइस परफॉर्मेंस भी इसका एनटीपीसी के ऊपर लगातार हम 15 दिन से आपको लगातार तेजी की बात कर रहे हैं। एक वीक में इसने करीबन 9%, 8.78% और एक महीने में लगभग 12.25% यानी 12.25% की तेजी दिखाई है। और यदि हम वॉल्यूम एनालिसिस भी हम देखें तो मंथली एवरेज इसका 64 लाख शेयर्स का है और डिलीवरी इसमें 47% की हुई है और एक वीक की जो इसका वॉल्यूम आ रहा है वो 72 लैक्स का आ रहा है और 38% की इसकी डिलीवरी दिखाई दी जा रही है। कल इसके अंदर 64 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ था और उसमें 38.15%
मंथली एवरेज 1 करोड़ स्टॉक्स यानी 1 करोड़ की ट्रेडिंग होती है। इसमें 64 लाख की डिलीवरी 47.73% की है। और वीकली देखें तो कल 2 करोड़ स्टॉक का इसमें इक्विटी का इसमें वॉल्यूम हुआ था और 72 लाख की लगभग इसमें डिलीवरी ली गई थी। और कल का देखें तो कल भी लगभग 2 करोड़ इक्विटी का शेयर था और 64 लाख की इसमें डिलीवरी दिखाई दी जा रही है। और अभी तक लगभग 11:40 पर 49 लाख की इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है। तो ये भी एक शानदार वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी मार्केट डेप्थ भी इसकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और इसके ऊपर भी नजर रखनी उचित रहेगी। एनटीपीसी के बाद में हम एक और स्टॉक की चर्चा करते हैं, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट का भी चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। एशियन पेंट का भी ये 3145 रुपए यानी 27.30 रुपए तेज है। और इसके भी यदि हम प्राइस वॉल्यूम का या उसका और थोड़ा सा देख लें तो इसके अंदर देखिए एक वीक के अंदर इसने करीबन 3.25% की तेजी दिखाई है और मंथली करीबन 14.86 यानी 15% की तेजी दिखाई है। 3 मंथ से देखें तो लगभग 10% की गिरावट में है और वाईटीडी देखें तो 7% है और 1 ईयर का इसके अंदर 25% की तेजी है। 3 इयर्स के देखें तो 107% की क्या इसका अच्छी मूवमेंट है। अब इसको थोड़ा सा अभी हम और देख लेते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम दिखाई दे रही है, मंथली एवरेज इसकी करीबन 19 लाख शेयर्स की है और जिसमें डिलीवरी इसका 46% यानी लगभग 9 लाख की होती है। वीकली एवरेज जो एवरेज है वो लगभग 10 लाख की है और 5 लाख की एवरेज है। कल इसके अंदर 9 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी और 4 लाख के स्टॉक की इसमें डिलीवरी ली गई थी जो कि 45.31% है और अभी तक लगभग 4 लाख शेयर्स की इसमें वॉल्यूम बन चुका है। तो एशियन पेंट के ऊपर भी आज आप नजर रख सकते हैं, इसके अंदर भी सकारात्मक रूप की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में सही समय पर सही स्टॉक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो छोटी अवधि के खिलाड़ी हैं, छोटी अवधि के निवेशक हैं, छोटी अवधि में ट्रेड करना चाहते हैं, उनको उचित मुनाफा मिलने पर उसको निकलना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का अद्भुत सहयोग ये अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपके लिए लेके आता है स्टॉक मार्केट का पूरा विश्लेषण। आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी, रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको नोट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपके लिए लेके आ रहे हैं स्टॉक मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट के लिए। 9414056705 और 9887056704 इन नंबर्स को बहुत ध्यान से लिख लें या फिर आप अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह डिस्क्लेमर्स, कोई भी फाइनेंशियल शो के अंदर ये लाजमी होता है कि ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर आप तक पहुंचाई जा रही है। आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपनी कैपेसिटी का भी हमेशा ध्यान रखें। डिस्क्लेमर्स बहुत ध्यान से पढ़ लें इसमें, क्योंकि चैनल या एनालिसिस किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान या प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।